व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा जो फिजियोलॉजी का लेक्चर है उसमें आज हम एंडोक्रिनोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एंडोक्रिनोलॉजी होती क्या है, जिसमें हम मतलब कि स्टडी ऑफ हार्मोन्स की स्टडी करते हैं जो कि सीक्रेट होते हैं डक्ट सेल ग्लैंड्स के, मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो उनको सीक्रेट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंडोक्रिनोलॉजी। अब सबसे पहले अब आ गया कि हार्मोन है क्या। अब ये हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी फ्लो में सीक्रेट होता है, ठीक है, एक सेल में या ग्रुप ऑफ सेल्स में। फिर वहाँ जाके एक फिजियोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट देता है बॉडी पे, उसको हम कहते हैं हार्मोन। अच्छा, उसके बाद है हार्मोन के फंक्शन। बेसिकली जो हार्मोन के जो फंक्शन होते हैं वो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस को जो भी फंक्शन है उसको कंट्रोल करते हैं, जिसमें मतलब कि रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस करता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन, सीक्रेशन कराता है और ग्रोथ को इनहांस करता है। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लोकल हार्मोन्स, एक होते हैं जनरल हार्मोन्स। अब जो लोकल हार्मोन्स होते हैं उसमें स्पेसिफिक लोकल इफेक्ट होता है, जैसे कि एसिटाइलकोलिन है, सिक्रेटिन है और कोलसिस्टोकाइनिन है, इनका एक लोकल मतलब इफेक्ट होता है, स्पेसिफिक इफेक्ट होता है। जनरल हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अफेक्ट मतलब कि बॉडी सेल्स को हमारे जो पॉइंट ऑफ सीक्रेशन होता है उससे अवे लेके उनको मतलब अफेक्ट करते हैं, मतलब कि जहाँ उनकी सीक्रेशन का पॉइंट है उससे अवे उनका मतलब कि वो इफेक्ट शो होता है। जनरल हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारे ऑल सेल्स ऑफ बॉडी है उनको अफेक्ट करते, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन और थायराइड हार्मोन। इसके अलावा ये हमारे कुछ जो होते हैं वो ओनली टारगेट सेल्स को भी मतलब अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एसीटीएच और ओवरियन हार्मोन्स। अब टारगेट ऑर्गन सेल क्या होता है, एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ हार्मोन के लिए, जहाँ क्या होता है कि हार्मोन बाइंड हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें ग्रोथ हार्मोन आ जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एसीटीएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन आ जाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारा आ जाए वेसोप्रेशन आ जाता है, जिसको हम एडीएच भी कहते हैं और ऑक्सीटोसिन कहते हैं, आ जाता है। एड्रीनल कोर्टिसोल में हमारा कॉर्टेक्स में हमारा कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एड्रीनल एंड्रोजेंस आ जाते हैं। उसके बाद हमारा आते हैं एड्रीनल मेडुला, इसमें हमारा एपिनेफ्रिन जिसे एड्रेनलिन कहते हैं और नॉर एपिनेफ्रिन जिसे नॉन एड्रेनलिन कहते हैं वो आ जाते हैं। थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन T4 और ट्राईआयोडोथायरोनिन T3 और कैल्सिटोनिन आ जाता है। आइलैंड्स ऑफ लेगरहंस में इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमाटोस्टेटिन आ जाता है। ओवरीज में हमारा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, लेक्सिन ये वाले आ जाते हैं। इसके अलावा टेस्टिस में हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, वो पैराथायरॉयड ग्लैंड में पैराथायरॉयड हार्मोन आता है। प्लेसेंटा में ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन आ जाता है, ह्यूमन सोमाटोट्रोपिन आ जाता है और एस्ट्रोजन आ जाता है। अच्छा, उसके बाद है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, मतलब इसकी क्लासिफिकेशन है जिसमें हमारे सबसे पहले पेप्टाइड्स, मतलब कि जिनमें पेप्टाइड लिंकेज हो जाए, जिसमें हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, ठीक है। एंटीरियर में ग्रोथ हार्मोन एसीटीएच और प्रोलैक्टिन है, पोस्टीरियर में एडीएच और ऑक्सीटोसिन है। उसके अलावा इंटरमीडिएट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में अल्फा और बीटा एमएसएच आ जाते हैं। आइलैंड्स ऑफ लिंकरेस में इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमाटोसिन ये सारे पेप्टाइड्स के नेचर के हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन आ गया, थायराइड ग्लैंड में कैल्सिटोनिन आ गया, जीआईटी हार्मोन्स आ गए, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो हाइपोथैलेमस जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं वो आ जाएंगे और ओवरी में लेक्सिन वाला, ये सारे जो होते हैं हमारे पेप्टाइड्स के नेचर के होते हैं। उसके बाद है ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन में TSH और LH आ जाता है। इसके अलावा ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन आ जाता है। अच्छा, उसके बाद स्टीरॉयड में एड्रीनल कोर्टेक्स में जो हमारे कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजेंस आ जाते हैं। ओवरी में हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन, ये सारे स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं। अच्छा, अमाइंस में हमारे एसिटाइलकोलिन, कैटेकोलामाइंस, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इसके साथ मेलाटोनिन भी आ जाता है। अमीनो एसिड में हमारा टायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन, ये क्या है, ये सारी इनकी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, मतलब जिस तरह की शेप होती है लिंकेज के हिसाब से अमीनो एसिड जो नेचर होंगे वो उसमें ये आ जाते हैं, मतलब कि नेचर के हिसाब से। उसके बाद फैक्टर और हार्मोन की क्या डिफरेंस होता है, कहता है कि एक फैक्टर में बता रहा है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि जिसका एक्शन होता है हार्मोन पे, पर वो प्यूरिफाइड नहीं होता और उसकी वो आइडेंटिफाइड होता है एक डिस्टिंक्ट केमिकल कंपाउंड को, उसे हम फैक्टर कहते हैं।
के जो हार्मोन होता है, जब फैक्टर जो है हमारा प्यूरिफाइड हो जाए और उसकी एक डिस्टिंक्ट केमिकल कंपाउंड बन जाए, उसे हम हार्मोन कहते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी हो तो कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।